हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए सेशन में। तो देखो, अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, इसमें दैनिक भास्कर की जो कटिंग लगा रखी है मैंने पीछे बैकग्राउंड पे, तो इसमें बता रखा है कि गहलोत जी ने नए 3 जिलों की घोषणा की है भाई। राजस्थान में 3 नए जिले। तो देखो, अभी गहलोत जी ने जस्ट 2:30 के समथिंग घोषणा की है। उनके ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है कि राजस्थान में 3 नए जिले बनाए जाएंगे। पिछले दिनों में कुछ जिले बने थे, 19 जिले। तो इनके अलावा 3 नए जिले और बनाए जाएंगे। तो देखो, ब्रेकिंग न्यूज है, राजस्थान में 3 नए जिले बनेंगे। गहलोत बोले सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन जिला बनेंगे। तो देखो, कुचामन और डीडवाना को तो पहले संयुक्त रूप से जिला बनाया गया था, लेकिन सुजानगढ़ और मालपुरा, इन दोनों जिलों की जो मांग थी वो काफी पिछले दिनों से भी उठ रही थी, जगह जगह प्रदर्शन भी हुए थे। लेकिन अब जाके गहलोत जी ने इस पर ध्यान दिया है और 3 नए जिलों की घोषणा की है। तो देखो, इसमें कुछ पेज है। आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन जरूरी। अब देखो, अभी घोषणा हुई है, गहलोत जी ने घोषणा की है। ये देखो, 2:46 का ये ट्वीट है इनका, गहलोत जी का 2:46 का ट्वीट है आज का ही। इनमें लिखा है कि जनता की मांग व उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राजस्थान में 3 नए जिले और बनाए जाएंगे। मालपुरा जो टोंक का भाग है, मालपुरा जो टोंक का भाग है, सुजानगढ़ जो चूरू का भाग है, और कुचामन सिटी, तो कुचामन सिटी, डीडवाना और कुचामन सिटी को संयुक्त रूप से जिला बनाया गया था भाई। पिछले जो जितने जिले बने थे 19 नए जिले, तो उनमें से नागौर से कुचामन डीडवाना को काट कर नया जिला बनाया गया था भाई। तो ये 3 जिलों की घोषणा हुई है। अब 53 जिलों का होगा राजस्थान। ये गहलोत जी का ट्वीट है भाई, हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है राजस्थान के, इनका ट्वीट है कि अब 53 जिलों का होगा राजस्थान। आगे भी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के मुताबिक सीमांकन आदि परेशानियों को दूर किया जाता रहेगा। तो देखो भाई, प्रक्रिया क्या रहेगी। देखो, ये दैनिक भास्कर की कटिंग है। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा सियासी दांव खेलते हुए राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को सीएम गहलोत ने गौ सेवा सम्मेलन में सुजानगढ़, मालपुरा, कुचामन को नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब 3 नए जिले बनने के बाद में राजस्थान में जो जिलों की संख्या है वो 53 हो जाएगी। 50 तो पिछली जो जिले बने थे पिछली बार में अगस्त में, तो 50 जिले हो गए थे कुल मिलाकर। अब 3 जिले नहीं बनेंगे तो 53 जिले हो जाएंगे भाई। ठीक है। अब देखो, डीडवाना से कुचामन को अलग किया गया। अगस्त में जो जिलों की घोषणा हुई थी, उसमें डीडवाना व कुचामन को संयुक्त रूप से एक ही जिले के अंदर रखा गया था भाई। जो डीडवाना और कुचामन है उसको एक ही जिला बनाया गया था। लेकिन अब जो आज ही घोषणा की है, कुछ ही महीनों में डीडवाना कुचामन जिले के 2 भागों में बांट दिया गया है। डीडवाना कुचामन पहले नागौर जिले में आते थे, इसके साथ ही चूरू से सुजानगढ़ को और टोंक से मालपुरा को अलग करके नए जिले बनाए जाएंगे। गहलोत जी ने कहा है कि हम राम लुबाया कमेटी को ये 3 नए जिले बनाने का प्रस्ताव भेज रहे हैं। बाकी क्षेत्रों से आई हुई मांगों के बारे में भी हम परीक्षण करवाएंगे। कुचामन और नावा क्षेत्र के लोग अलग अलग जिले बनाने की मांग कर रहे हैं। सुजानगढ़ के विधायक और स्थानीय लोग भी लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसके लिए धरने दिए गए और प्रदर्शन भी इसके साथ हुए। ये मैंने बता दिया, ट्वीट किया है आज ही 2:46 पे। आज की दिनांक है 6 अक्टूबर। अब देखो, आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन जरूरी। एक पेज है इन जिलों के गठन में, तो ये देख लीजिएगा आप। सीएम ने 3 नए जिलों की घोषणा अभी की है, लेकिन अभी रामलुबाया कमेटी को सिफारिश भेजी जा रही है। रामलुबाया कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी, उस आधार पर 3 जिलों का सीमांकन होगा। ये 3 नए जिले बनेंगे, उनकी सीमाएं निर्धारित की जाएगी, सीमांकन होगा। सीमांकन के बाद इनका नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन के बाद ही तीनों नए जिले बन सकेंगे। तो देखो, आचार संहिता से पहले जो रामलुबाया कमेटी है वो सरकार को रिपोर्ट देगी। इसके बाद इन 3 जिलों का क्या होगा, सीमांकन होगा। इन जिलों की जो सीमा है वो डिसाइड की जाएगी। इसके बाद ही ये 3 जिले अस्तित्व में आएंगे। देखो, आचार संहिता से पहले की प्रक्रिया है। अब कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है, इसलिए नोटिफिकेशन
नहीं हुआ, तीनों जिले घोषणा तक ही रह जाएंगे। तो देखो ये प्रक्रिया होनी है वो आचार संहिता लगने से पहले होनी है। ये जो 3 नए जिले बनाने की घोषणा है वो तो मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, लेकिन जो इनका जो सीमांकन होगा कमेटी के द्वारा, उसके बाद में नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद में ये जिले अस्तित्व में आएंगे भाई, इस चीज का ध्यान रखना। तो किस कमेटी के द्वारा? तो राम लुबाया कमेटी के द्वारा। ये पिछले भी हमने क्लासों में देखा था कि जो नए जिला दर्शन पढ़ाया जा रहा था, हमने भी पढ़ाया था नया जिला दर्शन, तो उसमें बता रखा था कि भाई राम लुबाया कमेटी के द्वारा जो पिछले अगस्त महीने में जो जिले बने हैं वो राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर बने हैं। तो देखो 50 तो वो जिले थे पहले, अब भाई 3 और जिले हो गए हैं। कितने हो गए? 53 जिले। अब होगा राजस्थान 53 जिलों का। राजस्थान कितने जिलों का होगा? राजस्थान होगा भाई 53 जिलों का। ठीक है, देखो ये डीडवाना कुचामन का ये मैप था, इसमें डीडवाना कुचामन 6 उपखंड और 8 तहसीलें थी पहले। अब भाई कुचामन को अलग सेपरेट किया जा रहा है, तो अब इसका सीमांकन भी होना बाकी है। गहलोत ने कहा कि हमारे ऊर्जा मंत्री रहे डॉक्टर चंद्रमान मालपुरा को जिला बनाने की मांग कर रहे थे, इसलिए 3 नए जिला बनाने का प्रयास प्रस्ताव राम लुबाया कमेटी को आप ही भेज रहे हैं। इनके सीमांकन का काम राम लुबाया कमेटी और राजस्व विभाग मिलकर करेंगे। तो सीमांकन का कार्य कौन करेंगे? तो जो राम लुबाया कमेटी है वो, और राजस्व विभाग। कौन? राजस्व विभाग। ये इनका सीमांकन करेंगे, ये इनकी बाउंड्री तय करेंगे। इसके बाद में बाकी जगह भी लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वे राम लुबाया कमेटी के सामने अपनी मांगे रखें। तो गहलोत जी ने कह दिया है कि भाई जिस जिले जो नए जिले बनाने की मांग है, तो वो अपनी रिपोर्ट है या जो अपनी मांगे हैं वो राम लुबाया कमेटी के सामने रख दे भाई, जिसको नए जिले की घोषणा चाहिए। तो ठीक है, ये करंट अफेयर्स का था, आज ही घोषणा हुई है। धन्यवाद।